प्यारे बच्चों, आज जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग भाषा परीक्षण के एक दूसरे अनुच्छेद को देखेंगे। पहले हम लोग कुछ अनुच्छेदों को सॉल्व करते हैं, जिससे हम लोगों को एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से हमें अपने हिंदी को तैयार करना है। क्योंकि हिंदी में आपका 4 अनुच्छेद आएगा। आपका हिंदी में 4 अनुच्छेद आएगा, जो 5-5 प्रश्न लेकर आएगा। कितना प्रश्न? 5 प्रश्न लेके आएगा। और ये 5-5 प्रश्न लेकर आएगा और 4 अनुच्छेदों का हमारा 20 प्रश्न पूछा जाएगा और ये होगा 25 नंबर का। तो इसलिए हमें अनुच्छेदों को प्रैक्टिस करना है। इसलिए हम इसी क्रम में हम रोज़ एक अनुच्छेद को सॉल्व करके बताएंगे आपको, और आप प्रैक्टिस करिए। और फिर जो कुछ व्याकरण हैं, जैसे आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, ये जो सब चीज़ें हैं, इसको हम इसके बाद क्रम में शुरू करेंगे। एक चीज़ को, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसी के ऊपर चर्चा होगी। चलिए हम लोग इस क्रम में शुरू करते हैं। भाषा परीक्षण में एक पैसेज है, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए। ध्यान दीजिए। एक समय था कि एक गधा जंगल में रहता था। उसे एक दिन एक शेर की खाल मिली। उसने उसे पहन लिया और गर्व से जंगल में भागने लगा। जब पशुओं ने उसे देखा तो डर से भागने लगे। उन सब ने सोचा कि गधा सचमुच ही एक शेर है। एक दिन इस गधे को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी भी डरी और भाग गई। गधा अन्य पशुओं की प्रतिक्रियाएं देखकर इतना खुश हुआ कि वह चुप न रह सका। वह अपने नए भेष को भूल गया और रेंगने लगा। जो ही लोमड़ी ने उसका रेंगना सुना, वह वापस लौट आई। सभी पशु अब समझ गए कि वह शेर नहीं, बल्कि शेर की खाल में गधा है। गधा अपनी जान बचाने भागा। अब ध्यान दीजिए, इस क्रम को बच्चों आप लोगों से है कि कम से कम इस पैसेज को 1, 2 या 3 बार पढ़िए। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्ज़ाम में, तब आपको 1 या 2 बार में ही आप पढ़ के समझ जाएंगे और उत्तर दे देंगे। इसलिए अभी आप लोग कम से कम 1 या 2 या 3 बार पढ़िए और फिर प्रश्नों को पढ़िए, फिर उत्तर दीजिए। तो इस क्रम में हम देखते हैं प्रश्न क्या है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि गधा कहाँ रहता था। अब बच्चों, एक समय था गधा जंगल में रहता था। कहाँ रहता था? जंगल में। ध्यान दीजिए। अस्तबल गलत है, अस्तबल में घोड़ा रहता है। फार्म हाउस भी गलत है, गांव भी गलत है, जंगल। बेटा, हमें बच्चों अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपने मन से इसी पैसेज के अनुसार हमें अपना उत्तर देना है। तो गधा कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। इसलिए बच्चों हमारा पहले का जो होगा उत्तर, हमारा पहले का जो उत्तर है वो क्या है? जंगल में। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या पूछ रहा है। गधे को गर्व क्यों हो रहा था? अन्य पशु उसे शेर समझ रहे थे। उसके बहुत मित्र बन गए थे। दूसरे पशु उसे सम्मान दे रहे थे। वह सुंदर दिखाई पड़ रहा था। न तो सुंदर दिखाई पड़ रहा था, गलत था। दूसरे पशु सम्मान भी नहीं दे रहे थे। उसके बहुत मित्र भी बन गए थे। वह अन्य पशु उसे क्या समझ रहे थे? शेर। क्यों? क्योंकि वो शेर का खाल पहना हुआ था। ठीक है।
आगे ध्यान दीजिए। अब क्या हो रहा है, प्रश्न संख्या 3 पे अनुच्छेद में किस पशु का उल्लेख नहीं है। हाँ, ये बच्चों देखिए ध्यान से कि किस पशु का उल्लेख नहीं है। लोमड़ी, लोमड़ी देखते हैं पहले नंबर है तो लोमड़ी सही है। शेर, हाँ शेर तो कहानी ही शेर की खाल के ऊपर है, शेर भी है। गधा, गधा तो ये है। बचा क्या, जेब्रा, जेब्रा आपका सही है। जेब्रा इस कहानी में उल्लेख उसका नाम नहीं है, तो इसलिए हमारा तीसरे का तीसरा सही होगा। आगे देखते हैं चौथा। चौथा क्या कह रहा है कि रेंगना किस पशु की आवाज़ को कहा जाता है। रेंगना, 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 रेंगना मतलब जो बोलते हैं। देखिए रेंगना जो है, गधा जब बोलता है, चिल्लाता है तो उसी को रेंगना कहते हैं। तो ये कि वो देखिए रेंगने लगा खुशी में, भूल गया कि वह क्या है। तो हाथी गलत है, लोमड़ी गलत है, कुत्ता गलत है, क्या सही बेटा, गधा। क्या है, गधा। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या जो है 5। अब देखिए 5 क्या कह रहा है, गधा क्यों भाग गया। गधा क्यों भाग गया, दूसरे पशु की खाल पाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने मित्र को बुलाने के लिए, शेर ढूंढने के लिए। वह अपनी क्या, देखिए बच्चों आप यहीं से देख लीजिए। आप ये देखिए गधा अपनी जान बचाने भागा, तो क्या है, गधा क्यों भागा, दूसरे पशु की आवाज़ गलत है, अपनी जान बचाने के लिए ये सही है, गलत है, गलत है। तो बच्चों इसमें 5 में आपका जो है दूसरा सही है, अपनी जान बचाने के लिए भागा। तो बच्चों इसी क्रम में हम लोगों ने एक अनुच्छेद को हल किया, जिसमें देखिए 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न के जो है आपके ऐसे ही आपके 4 पैसे जाएंगे। आप ऐसे रोज़ एक एक पैसेज को सॉल्व करिए हमारे साथ, और ख़ुद भी अगर आपके पास किताब हो उससे भी आप सॉल्व करिए, नहीं तो हम आपको इसी क्रम में रोज़ एक एक पैसेज को सॉल्व कराएंगे, जिससे हमारा हिंदी भी स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि बच्चों जो है हमें नवोदय को सॉल्व करने के लिए, नवोदय को करेक्ट करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें हिंदी वाला पार्ट अपना और मानसिक योग्यता वाला भाग मतलब भाषा और मानसिक योग्यता, और फिर हो गया गणित, वही अंक गणित। अब भाषा जान लीजिए बच्चों, आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसमें जान लीजिए 25 नंबर का है आपका, ये 50 नंबर का है, ये आपका 25 नंबर का है। तो बच्चों हमें ये इसको भी नहीं कहना चाहिए कि मुझे आता है मतलब ठीक है कर लेंगे, तो हमें ये टारगेट रखना चाहिए, हमें इसमें 20 में 20 क्वेश्चन सही करना है और हमें 25 नंबर इसमें प्राप्त करना है। इसलिए हमें रोज़ एक पैसेज को सॉल्व करना है। रीजनिंग आपका रोज़ सॉल्व भी कराया जा रहा है। जब हमारा रीजनिंग और हिंदी में 60 को अपना 60 क्वेश्चन आप लोग तैयार हो जाएगा, गणित की सीरीज चल ही रही है, तब गणित में भी हम लोग टारगेट रखेंगे बड़े यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा गणित को सॉल्व करें। लेकिन अपनी प्रैक्टिस को, अपनी स्पीड को भाषा और मानसिक योग्यता में तेज रहे कि कम समय में सही एक्यूरेसी में सही में सॉल्व कर सकें और गणित पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सॉल्व कर सकें, जिससे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो बच्चों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो रोज़ मिलता रहे। आप इस वीडियो को बार बार देख करके अपना अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इसी के साथ बच्चों, धन्यवाद।